सभी एक्शन ड्रामा क्रिएशंस की टीम के कलाकार आपके सामने लेकर आए हैं कोरोना जागरूकता अभियान पर एक प्यारा सा नाटक। लेकिन दोस्तों, हम आपको पहले एक जानकारी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जैसे कि कोरोना महामारी के वक्त कुछ नियम कायदे कानून हैं जिसका पालन हर व्यक्ति को करना है। तो हमारी पूरी टीम भी यही पालन कर रही है। हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, हमने मास्क भी लगा रखा है। लेकिन दोस्तों, आपको स्पष्ट रूप से नाटक समझ में आए, सुनाई दे, इसके लिए हमें नाटक के दौरान इस मास्क को हटाना होगा और आपको स्पष्ट और अच्छा नाटक दिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे ऑडियो में कितना फ़र्क आ चुका है। तो हमने ये नाटक के दौरान मास्क हटाया है, लेकिन हम सारी जो नियम कायदे कानून हैं इसके बाद ज़रूर अपनाएंगे और आप भी अपनाएं। तो शुरू करते हैं हम अपना प्यारा सा नाटक। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। चलिए शुरू करते हैं। नाटक लेकर आए हैं, कुछ बतलाने आए हैं, कुछ दिखलाने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं, लाए हैं जिलाए हम नाटक लेकर आए हैं। साथी कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक। फाटक खोले नाटक मन के फाटक, एक नहीं दो चार ये बोले, एक नहीं दो चार ये बोले, क्या कहते हो? क्या कहते हैं? अरे चलो चलो दिखलाएंगे भाई तुमको हम एक नाटक। अरे चलो चलो दिखलाएंगे भाई तुमको हम एक नाटक। हो दिल्ली हो हरियाणा हो चाहे हो कर्नाटक, चलो चलो दिखलाएंगे भाई तुमको हम एक नाटक। चलो चलो दिखलाएंगे भाई तुमको हम एक नाटक। चलो चलो दिखलाएंगे भाई तुमको हम एक नाटक। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। हम यहाँ पर आए हैं एक्शन ड्रामा क्रिएशन टीम के कलाकार शाइनिंग सोल्स ट्रस्ट के माध्यम से आप सभी के बीच में एक नुक्कड़ नाटक लेकर, जो कि आधारित है कोरोना जैसी महामारी पर। जी हाँ, और इस नाटक के दौरान हम आप सभी को जानकारी के साथ साथ आपका मनोरंजन भी करेंगे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी बहुत सारी देंगे। तो क्या कहते हैं, हम अपना नाटक शुरू करें? मैडम जी, हाँ हाँ, अरे उनका वो चेयरमैन साहब का नाम तो बता दीजिए। अरे बता रही हूँ।
जी हाँ, शाइनिंग सोल्स ट्रस्ट के चेयरमैन जी मिस्टर राहुल सिन्हा जी, जिनकी छत्र छाया में रहकर हम ये नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो क्या करते हैं, नाटक शुरू करें? तो चलते हैं अपने नाटक की ओर। यम यम है हम, जो आया हमारे पास मिट गए उसके सारे गम। तारारम पम पम तारारम पम पम। चित्रगुप्त जी महाराज। ये क्या हमारी अर्धांगिनी ने आपको कोई सब्जी की लिस्ट दे दी है? नहीं महाराज नहीं। तो फिर कोई बिल पकड़ा दिया है? नहीं महाराज नहीं। सब्जी की लिस्ट भी नहीं, बिल भी, तो फिर किसकी लिस्ट है? मत पूछिए महाराज, मत पूछिए किसकी लिस्ट है। चित्रगुप्त जी, आप कहते हैं नहीं पूछे तो हम नहीं पूछते। नहीं महाराज, मेरा मतलब है कि पूछिए पूछिए कि किसकी लिस्ट है। अच्छा, तो आप ही बताइए किसकी लिस्ट है? महाराज, ये पृथ्वी लोक से आए मानवों की लिस्ट है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है महाराज। अच्छा, हाँ महाराज। हमें भी दिखाइए ये कितनी लंबी लिस्ट है और क्या है। लीजिए महाराज। अरे अरे चित्रगुप्त जी संभालिए महाराज। ये तो सच में बहुत लंबी लिस्ट है। ये आखिर हुआ क्या? धरती पर ऐसा क्या हाहाकार मचा हुआ है चित्रगुप्त जी? महाराज, धरती लोक पर कोरोना नाम की महामारी का प्रकोप छाया हुआ महाराज, और मनुष्य है कि कोरोना से भी बड़ी बीमारी है जो कि इसको हल्के में लिए जा रहा है महाराज। कोरोना से भी बड़ी बीमारी? हाँ महाराज। वो कौन सी चित्रगुप्त जी? लापरवाही महाराज, लापरवाही। लापरवाही? चित्रगुप्त जी, ये पहेलियां ना बजाइए, हमें जरा विस्तार से बताइए। विस्तार से? महाराज, विस्तार से बताने के लिए हमें पृथ्वी लोक पर चलना होगा, और पृथ्वी लोक पर चलकर मैं आपको वहां पे लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूँ। लाइव टेलीकास्ट? हाँ महाराज। पृथ्वी लोक पे? हाँ महाराज। चित्रगुप्त जी, वैसे भी बहुत दिन हो गए पृथ्वी लोक का भ्रमण किए हुए, चलिए इसी बहाने चलते हैं। चलिए महाराज, चलिए। शिकार कहाँ है? मेरा शिकार कहाँ है? बिना मास्क के हमला करूंगा। ये क्या? ये मास्क पहन लिया? ये लोग हाथ मिलाएंगे। ये क्या? इन्होंने नमस्ते करी? ये क्या हो रहा है? भीड़ भीड़ पे हमला करूंगा, भीड़ पे हमला करूंगा। ये क्या? इन्होंने 2 गज की दूरी बना रखी है। अरे अब इनके ऊपर हमला कैसे करूं मैं? हा, 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 कोई बात नहीं। अरे ऐसे शिकार तो मुझे बहुत मिलेंगे, क्योंकि मैं जहां पर जाता हूं मौत ही का तांडव मचा देता हूं, मौत का प्रकोप मचा देता हूं। हा, 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 हा। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? क्यों? मुझे कौन रोक सकता है? अरे क्यों नहीं रोक सकते? अरे ये बताओ तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हें पता नहीं, बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो माँ कहती है बेटा बेटा बाहर मत जाओ, बेटा तू घर में रहे वरना कोरोना आ जाएगा।
मैं कोरोना हूँ, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों नहीं बिगाड़ सकते? क्योंकि तुम सब लापरवाह हो और तुम्हारी लापरवाही मेरी ताकत है। हमारी लापरवाही तुम्हारी ताकत? हाँ। हम कुछ समझे नहीं। अरे तुम नहीं समझते, यही तो बात है। तुम्हें सरकार ने समझाना चाहा, तुम्हें प्रशासन ने समझाना चाहा, तुम्हें किसी संस्थानों ने समझाना चाहा, शाइनिंग सोल ट्रस्ट ने तुम्हें समझाना चाहा, उसके माध्यम से एक्शन ड्रामा क्रिएशंस के कलाकारों ने तुम्हें समझाना चाहा, पर तुम नहीं समझे। तुम लापरवाह रहे। तुम्हारी लापरवाही मुझे पसंद है। तुम्हारी लापरवाही मेरी शक्ति बढ़ाती है। बकवास बंद करो अपनी, और तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुझे कौन रोकेगा? तुझे हम खत्म करके ही दम लेंगे। हम जब भी घर से किसी भी काम के लिए बाहर जाएंगे तो हमेशा पहले हम मास्क पहनेंगे। अगर तुम मास्क पहनोगे तो कोई बात नहीं, जब तुम हाथ मिलाओगे मैं तुम्हारे हाथों पे आऊंगा, और उसी संक्रमित हाथ से जब तुम खाना खाओगे तो मैं तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम नमस्ते करेंगे और अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएंगे और साथ में सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। अगर तुम सैनिटाइजर का प्रयोग करोगे तो जब तुम भीड़ में जाओगे तो तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? बोलो बोलो, कौन बचाएगा? हम जब भी भीड़ में जाएंगे या किसी भी काम से बाहर जाएंगे तो हमेशा 2 गज की दूरी बना कर रखेंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम लापरवाही अच्छे हो। तुम्हारी लापरवाही मुझे पसंद है। तुम लापरवाही रहोगे। नहीं, मुझे कोई नहीं खत्म कर सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं मर रहा हूं। नहीं नहीं। सब्जी ले लो, आलू लो, टमाटर लो, बैंगन लो, घिया लो, कद्दू लो, सब्जी ले लो। हाँ बहन जी। अरे भैया, ये आलू कैसे दिए? आलू 50 के 3 किलो। अरे भैया टमाटर, हाँ भैया, टमाटर कैसे दिए? टमाटर 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? अरे भैया, हाँ, तुम कब से सब्जी बेच रहे हो? इतने से थे, है ना? बाबूजी के साथ आते थे, तब से बेच रहे बहन जी। तो तुमने मास्क नहीं लगाया हुआ? लगाया तो हुआ है ये रहा। अरे मास्क ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं। हाँ, और तो और आपने ग्लव्स भी नहीं पहन रखे भैया। ग्लव्स का क्या करना, आलू बेचना है। अरे आपको नहीं पता, कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। हमें कुछ ना हो रहा है। तुम्हें कुछ ना हो रहा? अरे भैया, तुम तो सुधरोगे। आलू कैसे देने हैं? हमें नहीं चाहिए। अरे तुम तो तुम्हारे टमाटर। अरे आपने सैनिटाइजर भी नहीं कर रखे हाथ, हमें नहीं लेना आपके हमें नहीं लेनी टमाटर। सब्जी। अरे क्या कह रहे, सस्ता दूंगा। अरे सस्ता। अरे यार, पता नहीं क्या करूँ ना करूँ। तबीयत भी खराब सी हो रही है, थोड़ी देर आराम कर। दर्द हो रहा है, बुखार भी चढ़ रहा है। यम है हम, जो हमारे सामने आया मिट गए उसके सारे गम। तररम पम पम, तररम पम पम। चित्रगुप्त जी। जी महाराज। ये मानव इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है? चलिए महाराज, चलकर इसी मानव से ही पूछते हैं। ठीक है, चलिए। अरे मानव, क्यों रो रहे हो इतना? चित्रगुप्त जी, ये तो ज्यादा रो रहे हैं। महाराज, अब मैं पूछता हूँ। आप पूछिए। मानव, तुम इस प्रकार इतनी जोरों से रोते रहोगे तो हमें तुम्हारे दुख का कारण कैसे पता चलेगा? अरे कौन हो आप लोग भाई? यम है हम, जो हमारे सामने आया मिट गए उसके सारे गम। मतलब अब यमराज है? हाँ। मतलब मैं मर गया और आप मुझे लेने आए हैं? नहीं मानव, तुम मरे नहीं हो,
हम धरती लोक पर भ्रमण करने आए थे तो तुम्हें द्रोहता देखकर तुम्हारा दुख जानने आ गए। अच्छा अब यह बताओ कि तुम्हें क्या दुख है? महाराज मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेच के अपने घर का पालन पोषण करता हूँ महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज तुम्हारी सब्जी नहीं बिकी इसलिए रो रहे हो? अरे नहीं महाराज, सब्जी तो जैसे तैसे बिकी जाती है। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर अब कुछ दिनों से घर में बीवी और बच्चे और मेरी खुद की तबीयत थोड़ी खराब है। सर में दर्द रहता है, सांस लेने में दिक्कत है, बुखार भी है हल्का हल्का। पड़ोसी कहते हैं अपना इलाज करवाओ, टेस्ट करवाओ, कहीं कोरोना ना हो। ओहो, तो तुम्हारी ये समस्या है? हाँ महाराज हाँ, पर एक बात समझ में नहीं आती महाराज। अरे सब्जी बेचने तो घर से बाहर मैं जाता हूँ, बीवी और बच्चे तो घर में ही रहते हैं, उन्हें कुछ कैसे होगा? अरे मूर्ख मानव, क्या तुम्हें नहीं पता कोरोना जैसी महामारी लोगों के संक्रमण में एक दूसरे के आपस में टकराने से संक्रमण फैलता है। महाराज ये मूर्ख मानव इतना भी नहीं जानता कि जबकि इसे कोरोना जैसी महामारी इतनी पूरी दुनिया में फैली हुई है, इस तभी तो इसी वजह से पूरे दुनिया में फैल रही है। और अच्छा महाराज ऐसा है क्या? अच्छा अब ये बताओ मानो, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो कि क्या तुम जब घर से बाहर जाते हो सब्जी बेचने के लिए कि क्या तब मास्क पहनकर जाते हो और हमेशा पहने रखते हो? महाराज घर से तो पहन के जाता हूँ, पर सांस लेने में दिक्कत होती है तो ऐसे कर लेता हूँ महाराज। अच्छा अब एक बात और बताओ हाँ, कि क्या तुम अपने साथ में हैंड सैनिटाइजर रखते हो और उसे समय समय पर सैनिटाइज करते रहते हो? नहीं महाराज ऐसा तो नहीं, पर हाँ घर आके जरूर करता हूँ। महाराज देख रहे हैं। अच्छा अब एक बात और बताओ कि क्या तुम जब भीड़ में सब्जी बेचने जाते हो तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हो? महाराज कहाँ, इतनी सारी महिलाएं आ जाती हैं सब्जी लेने, सारी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो जाती है, और मैं जब मना करता हूँ तो वो कह देती हैं कि कुछ नहीं है कोरोना, हाँ मौत को जब आना होगा आ ही जाएगी। अरे मूर्ख मानो, तुम यह क्या कह रहे हो जबकि तुम्हें पता है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, और अगर तुम्हें कोरोना जैसी महामारी हो गई तो तुम्हारे संपर्क में जो भी कोई आएगा उसे भी कोरोना महामारी हो जाएगी। तुम इतना नहीं जानते? महाराज हमें क्या पता महाराज। और जबकि अगर तुम्हें कोरोना हो गया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी हो जाएगा। इसीलिए मानव जितना जरूरी है मास्क पहनना जरूरी, उतनी है 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। अगर नहीं रखोगे ये दूरी तो पहुंच जाओगे यमपुरी। नहीं। तो चित्रगुप्त जी, जी महाराज, इस मानव ने लापरवाही तो कर ही दी है। हाँ महाराज। तो क्यों ना इसे यमलोक ले चले? महाराज नहीं, महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज, गलती हो गई महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, गलती हो गई महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए महाराज। क्या करे चित्रगुप्त जी? महाराज ये मानव ये इतना गिड़गिड़ा रहा है, इसे क्षमा कर दे क्या? महाराज कर दीजिए, महाराज कर दीजिए। इसको छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, इसका तो नहीं, इसके बच्चों का तो ख्याल कीजिए। लेकिन हम एक शर्त पर इसको क्षमा कर सकते हैं। कौन सी शर्त है महाराज बताइए? शर्त बताइए महाराज। तुम्हें सभी कायदे कानून और नियम मानने होंगे। महाराज बिल्कुल, देखिए मैंने मास्क पहन लिया महाराज, और खाली मैं ही नहीं, मैं अपने आस पड़ोस सभी लोगों को कहूंगा कि सरकार जो जो कह रही है, सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन सब का पालन करो भैया, नहीं तो मेरी तरह, मेरे बच्चों की तरह तुम भी बीमार हो जाओगे। महाराज क्षमा कर दीजिए। महाराज ने मुझे तो मौका दे दिया है, पर शायद आप लोगों को मौका ना मिले। आप लोग कृपया करके कोरोना का पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाए, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने, और जितना जहाँ तक जरूरी हो तब भी आप अपने घर से बाहर निकले, वरना आप घर से बाहर ना निकले। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, महाराज ने मुझे क्षमा कर दिया। महाराज की जाओ, महाराज की जाओ, महाराज की जाओ। जी चलिए महाराज। मानव तो समझ गया, अब हम चलते हैं दूसरी जगह। चलिए महाराज, चलिए।
बताएंगे कोरोना महामारी से आप कैसे बच सकते हैं, उसके उपाय। घर से आप जब भी बाहर जाएं तो घर से आने जाने के लिए आप एक प्लास्टिक की चप्पल का उपयोग करें। वो प्लास्टिक की चप्पल आप घर के बाहर ही रखें, क्योंकि हो सकता है कि बाहर कोई संक्रमित व्यक्ति थूक दे तो उस थूक के सहारे वो चप्पल के जरिए आपके घर तक प्रवेश कर सकती है, इसलिए वो चप्पल घर के बाहर ही रखें। बाहर से सामान लाने के लिए किसी प्लास्टिक की बाल्टी या थैले का प्रयोग करें जो सिर्फ बाहर से सामान लाने के लिए ही हो। और हाँ, जब भी बाहर जाएं तो अपने साथ छोटा सा हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें जिसके अंदर कम से कम 70% अल्कोहल जरूरी हो। अब आप जब भी घर से बाहर जाएं तो बाहर अनावश्यक वस्तुओं को न छुएं और कम से कम 2 गज की दूरी अवश्य बनाएं। एटीएम में जाने से पहले याद रखें, पहले एटीएम को सैनिटाइज करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। जब भी आप एटीएम कार्ड को निकालते तो उसे और अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर करें। आप जब भी बाहर से सब्जी लेके आते हैं तो उस सब्जी को अच्छी तरह से धोएं और उसका उपयोग तुरंत ना करें। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, हमें नए नियम अपनाने होंगे और सावधानी की आदतों के साथ हमें जीना होगा। जब भी हम बाहर जाएंगे नए नियम अपनाएंगे और कोरोना को हर कदम पर हराएंगे। आप जब भी अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी चीज़ को छू नहीं रहे हैं, 2 गज की दूरी बनाए रख रहे हैं। जब भी हम बाहर से कोई सामान लाएंगे तो बाहर के दरवाजे पर ही या कहीं सुरक्षित स्थान पर रख देंगे। उसके बाद सीधे बाथरूम में जाएंगे और 30 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह अपने हाथों को रगड़ के धोएंगे। भीड़ वाली जगह पर आप गए हों तो वहां से आकर अपने कपड़ों को डिटर्जेंट की बाल्टी में डालें और अपनी चप्पलों को अच्छे से धोएं। जी हाँ, आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जहन में बिठाएंगे, अपनी निजी जिंदगी में अपनाएंगे तो आप अपने और अपने परिवार को कोरोना जैसी महामारी से बचा सकते हैं। एक बात का और खास ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कृपया करके आप अपने छोटे बच्चों को पार्क में या गली मोहल्ले में खेलने के लिए ना भेजें, क्योंकि ये जो है संक्रमण एक से दूसरे में बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो होती है बहुत वीक होती है, कमज़ोर होती है। इसी वजह से ये जो संक्रमण है बच्चों में बड़ी जल्दी से फैलता है। आप अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए ना भेजें। तो ये सारी जानकारी हमने आपको शाइनिंग सोल्स ट्रस्ट के सौजन्य से एक्शन ड्रामा क्रिएशन के कलाकारों के द्वारा दी, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले एक बात का फिर से ध्यान रखिएगा, 2 गज की दूरी जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी। धन्यवाद।